मतलब हिंदू धर्म में दो समानांतर किनारे हैं, एक सनातन धर्म और एक पुरातन धर्म। सभी हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए। मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही हो, अथवा आने वाले समय में यदि इन बातों का कोई पुस्तक बन पाया तो उसका सब हिंदू लोगों को जानना चाहिए। सभी एक एक हिंदू बच्चा बच्चा को ये बात जाननी चाहिए। यदि आप अपने धर्म से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने धर्म को फलता फूलता देखना चाहते हैं, यदि आप अपने धर्म को अथवा अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो इन बातों को याद रखो और आपस में प्रेम करना सीखो। अभी आपके देश में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में 99.9% समस्याएं समाप्त हो जाएगी यदि आप संगठित हो पाए। चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, क्षत्रिय हो या वैश्य, हम मुट्ठी बन जाए। कल भी हमने कहा प्रेम करना सीखो। ये सब अपने, ये सब ऋषि गोत्री हैं, ये सब सप्त ऋषियों के हैं, सप्त ऋषियों के वंशज हैं। इसमें कोई न बड़ा है और न छोटा। यदि आप इस बात को भूलेंगे तो आपके जो प्रमुख ऋषि हैं वो आकाश में सप्त ऋषि बनकर टप टम 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 टिमटिमा रहे हैं और आप लोगों को देख रहे हैं। आप उनके वंशज हैं। यदि आपने दूसरे गोत्रों के साथ नफरत किया, द्वेष किया, अथवा अपने ही गोत्र वो शूद्र में चला गया है, कश्यप गोत्र का, पर शूद्र है, आप उससे नफरत कर रहे हो, तो वो कश्यप जो सप्तऋषि तारा बनकर कश्यप ऋषि भी है ना उसमें, तो वो आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। वे ऋषि हैं, वे ज्ञानी हैं, उनके कोप को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। आज हिंदू समाज का इतना विघटन हो रहा है, इतना धर्मांतरण, इतना धर्मांतरण, इतना धर्मांतरण कि गुरु माता सुन सुन के व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे गोत्र के ऋषि हम पर कोप कर रहे हैं कि हम उनके ही दूसरे वंशज ब्राह्मण शूद्र से नफरत कर रहा है, शूद्र अपने किसी और भाई बंधु से नफरत कर रहा है। सब एक ही गोत्र का है, कोई भारद्वाज है, कोई अत्रि है, कोई अन्य गोत्र का है, कोई वशिष्ठ गोत्र का है, कोई विश्वामित्र गोत्र का है, कोई अगस्त गोत्र का है। आपस में सब और एक दूसरे से झगड़ा अथवा दूसरे गोत्रों से झगड़ा, तो वो हमारे पूर्वज, हमारे आदि पूर्वज, एकमात्र ईश्वर ने बताया आपको कि आप ऋषि वंशज के समान और कोई धरती में है ही नहीं। किसी के पूर्वज आकाश में तारा बनकर अपने लोगों को नहीं देखते हैं, आपके पूर्वज देख रहे हैं। आपके पूर्वज धन्य है। आप अपने धर्म को तो पहचानो, अपने धर्म को तो जानो। तो इस बात को भी आप जान लो कि हिंदू धर्म के दो तट हैं जिसके बीच से हिंदू धर्म बहता है। एक है सनातन धर्म और एक है पुरातन धर्म। सनातन धर्म किसको कहा जाता है? जो सनातन काल से चला रहा है। सनातन धर्म का आदि ग्रंथ है वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार मूल ग्रंथ। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। वहाँ
चर्चा नहीं है। वहां पर एक ईश्वर की बात आती है और वेदों में कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। उसी एक निर्गुण निराकार अव्यक्त गोचर परमात्मा को कभी इंद्र के नाम पर बोला जाता है, कभी अग्नि बोला जाता है, कभी सुपर्णो बोला जाता है, कभी आर्यन बोला जाता है। एक सनातन धर्म, वहां पे सनातन तत्व की चर्चा है जो कि निर्गुण है, निराकार है। और उसी वेदों के बाद आता है छह दर्शन। छह दर्शन आप याद रखना इन बातों को। हिंदू धर्म का आदि ग्रंथ है चार वेद। वो सनातन धर्म का गुणगान करता है। सनातन धर्म, कोई रूप नहीं उस परमात्मा का, कोई आकार नहीं, कोई नसनाड़ी नहीं, कोई आकार नहीं, कोई मन बुद्धि नहीं। वो एक अस्तित्व है, वो एक शक्ति है, वो कोई आकार नहीं है। आकार जन्मने और मरने वाला होता है, पर अस्तित्व बस होता है। इस बात को याद रखना। सनातन धर्म। उसके बाद है संहिता, जैसे गोपद संहिता, ब्राह्मण संहिता इत्यादि वेदों के बाद आए। इसमें भी निर्गुण और निराकार तत्व की ही चर्चा होती है। आप देख सकते हो ना, यदि आप कंफर्म होना चाहते हो, तो आप चारों वेदों को देख लो, संहिताओं को देख लो। फिर है छह दर्शन। छह दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ये छह दर्शन है। छह दर्शन में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि शंकर जी ऐसे दिखते हैं, दुर्गा जी ऐसे हैं, अथवा शंकर जी नामक कोई देवता है, अथवा दुर्गा जी नामक कोई देवी है, चाहे विष्णु जी नामक कोई चतुर्भुज हाथ वाले हैं, अथवा ब्रह्मा जी ऐसे हैं, अथवा गणेश जी का रूप रंग ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लो, साक्ष्य ले लो, आप पढ़ के स्वयं देखो। उसके बाद छह दर्शन के बाद जो आपके देश में सनातन धर्म का एक अंग के रूप में प्रकाशित हुआ, उपनिषदें। 11 प्रमुख उपनिषदें हैं। इन 11 उपनिषदों में एक भी श्लोक, एक भी ऐसा मंत्र नहीं है, एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें बतलाया गया कि अमुक देवी देवता है अथवा 33 करोड़ देवी देवता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सनातन धर्म। सनातन धर्म में एक निर्गुण निराकार परमात्मा, आपकी आत्मा, और इस निर्गुण निराकार परमात्मा तक आपकी आत्मा कैसे पहुंचे, इसका मार्ग बतलाया गया है सनातन धर्म। तो ये उपनिषद है। उपनिषदों में भी विभिन्न देवी देवताओं की चर्चा नहीं मिलती है। अब फिर और आइए नीचे। उसके बाद आज से लगभग 5050 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ गीता। गीता में आप एक श्लोक भी नहीं देखेंगे कि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, कि दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, कि गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, कि किसी और की पूजा करनी चाहिए, अथवा उस परमात्मा में ये देवी देवता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें भी सनातन धर्म का ही उपदेश मिलता है। सनातन परमात्मा एक परमात्मा है और सभी आत्माओं का कर्तव्य है कि उस एक परमात्मा तक पहुंचे, एक परमात्मा तक पहुंचे। फिर इसी सनातन धर्म से
प्रभावित हैं जितने भी निर्गुण निराकार मानने वाले संत हैं। जैसे कबीर हो, गुरु नानक देव जी हैं, चाहे आर्य समाज है, ये सब वे कहते हैं कि आकार से ऊपर उठो और निराकार में अपने पंखों को फैलाओ। तो सदगुरु कबीर साहब ने यदि कहा कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तथ्य इसमें तथ्य वे सनातन धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, वैदिक धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, उपनिषदीय धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। गीता में जो ज्ञान मिला उस ज्ञान का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए बेवकूफी मत करो। और एक बात है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साधो राम बिना कछु नहीं, और उन्होंने वैदिक ज्ञान जो भी था उसका प्रचार प्रसार खूब किया। वेदों में जाति का अंतर नहीं आता है। ये नहीं कहा गया वेदों में कि स्त्री और शूद्र अगर वेद पढ़ते हो तो उनके कान में सुनते हो तो उनके कान में शीशा पिघला के भर दो, अथवा यदि स्त्री शूद्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनका जीभ काट लो। यदि उन्होंने याद कर लिया हो वेदों को तो उन्हें उनका कत्ल कर दो, ऐसा वेदों में नहीं आता है। सदगुरु कबीर साहब ने भी वही किया। वेदों में है कर्म और गुण के अनुसार वर्ण का विभाजन। सदगुरु कबीर साहब ने यही माना, वर्ण का विभाजन गलत नहीं हुआ। आपस में ऊंच और नीच की जो भेद भावना थी ना, ये गलत हो गया। और सदगुरु कबीर साहब ने इस भेदभाव को मिटाया और कहा कि सब के सब एक हो, को ब्राह्मण को शूद्रा। ऐसा उन्होंने डंके की चोट से कहा कि कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है। वे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे। यदि उन्होंने घर वापसी का मार्ग दिखलाया अथवा सामाजिक समरसता की बात बोली अथवा निर्गुण निराकार की चर्चा की, तो वो सब सनातन धर्म के हित के लिए ही किया उन्होंने। प्रथम घर वापसी। और एक बात, प्रथम घर वापसी का मार्ग दिखलाने वाले सदगुरु कबीर साहब ही है। और आप क्या करते हो, आप एकदम उनको काट देते हो कि अरे भाई वो तो एक मुस्लिम कुल में पालित थे। आपने ये तो देखा कि मुस्लिम कुल में पालित थे, आपने ये नहीं देखा कि मुस्लिम कुल में पालित होते हुए भी उन्होंने मार्ग दिखलाया लोगों को कि यदि तुम मुस्लिम घर में जन्म लिए अथवा मुस्लिम कुल में पालित हुए अथवा मुस्लिम लोगों के बीच में रहते हो तो भी घर वापसी करो। इसका मार्ग दिखलाया, पहली बार दिखलाया। वे जानते थे, वे भविष्य देता है, उन्होंने इसका मार्ग दिखलाया। हिंदू समाज को उनके प्रति ऋणी होना चाहिए। हम लोगों ने नहीं जाना, हम लोगों ने उनको नहीं मान सके, हम लोगों ने उनकी कदर नहीं की, इसलिए तो आज घर वापसी होता कहाँ है, इतना हो रहा है, जबकि इसको इतना होना चाहिए था। और एक बात, यदि सदगुरु कबीर साहब नहीं कहते कि पान पूजे हरि मिले, यदि वे नहीं कहते कि मंदिर छोड़ो, तुम्हारा परमात्मा दिल में खोज, दिल में खोजो, यही करी मारामा, अपने हृदय में खोजो। यदि ये नहीं बोले होते ना सदगुरु कबीर साहब उस समय, तो आपके देश में अभी जितने लोग धर्मा
भी सो पता नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत सारे पुजारियों पुरोहितों के दिमाग में ये सड़ा हुआ ख्याल आ चुका था कि भाई मंदिर में ब्राह्मण घुसेगा, क्षत्रिय घुसेगा, कहीं कहीं वैसे भी घुस जाएगा, शूद्र नहीं घुस सकता है, मंदिर अपवित्र हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि शूद्रों में ऐसी क्या पवित्रता है कि भगवान भी अपवित्र हो जाते हैं? भगवान का पवित्रता क्या कमजोर है कि शूद्र अगर उनके पास आता है तो उनकी पवित्रता शूद्र को पवित्र नहीं बना पाती है, उनकी पवित्रता शूद्रों को पवित्र नहीं बना पाती। प्रत्युत शूद्रों की अपवित्रता भगवान को अपवित्र बना देती है। ये बताइए, क्या हम अपने भगवान को कमजोर नहीं साबित कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं इसमें? हम अपने ही भगवान को कमजोर बता दिए कि मंदिर में आने, दूसरे लोग के आने पर नहा धो के आ रहा है, सात्विक आहार के लेता है, वो भी मंदिर घुसता है तो तुम्हारे भगवान अपवित्र हो जाते हैं। इसके कारण धर्मांतरण अपने चरम पर था। लोगों को भड़काया जाता था कि तुम किस राम की बात गाते हो, तुम किस मंदिर को करते हो, तुम तो वहां पर, तुमको वहां जाने का भी अधिकार नहीं है, छोड़ो इन सब बातों को। और वे लोग धर्मांतरण कर रहे थे। तो सदगुरु कबीर साहब आप देखोगे मध्य काल में जितने भी संताएं बहुसंख्यक उसमें निराकार परमात्मा की बात के, ये उनकी व्यवस्था है। वे उनको मंदिरों में मूर्तियों में भगवान नहीं दिखता था, ऐसी बात नहीं है। वे तो कहते हैं दर दीवार दर्पण भय जित देखो तित तोय, हर में उन्हें परमात्मा दिखता था, परंतु उन्हें मूर्ति पूजा का खंडन करना पड़ा, मंदिरों का खंडन करना पड़ा। नहीं करना किया जाता तब जब देश आजाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत मिलाकर लगभग 30% इस्लाम में जा चुके थे। और यदि कबीर नानक इत्यादि संत उस समय नहीं आते और निर्गुण निराकार की बात नहीं करते तो शायद 70% लोग जा चुके होते। इस बात को समझना। सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म के परम पुरोधा हैं। उन्होंने सनातन धर्म के हित का सारा मार्ग अपनी वाणियों में दोहराया। अब हम लोग शाम को फिर सुनेंगे इस पर। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो थोड़ी सी बात आपको बताई जा रही है। फिर शाम को हम लोग सुनेंगे और बातों को सुनेंगे और सनातन धर्म को भी पहचानेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब ने देवी देवता, मंदिर, पुजारी ये सब नहीं माना, जाति को नहीं माना और सबके लिए मोक्ष का मार्ग खोला, जो कि वेदों में भी खुला है, जो उपनिषदों में है, जो गीता में है, जो संहिताओं में है, जो 6 दर्शन में है। वही बात सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणियों में बोलते हैं। और पुरातन धर्म क्या है? सनातन धर्म को तो आपने जान लिया। अब आप लोगों ने जाना सनातन धर्म क्या है? जो सनातन तत्व है, जिसका जो ना जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सनातन धर्म है। और एक बात बताते हैं कि सनातन धर्म इसको क्यों कहा गया। सनातन धर्म किसी व्यक्ति से प्रचार नहीं हुआ है। जैसे ईसाई हुआ, इस्लाम हुआ, वैसे नहीं हुआ। ये साक्षात परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान है। परमात्मा, सनातन परमात्मा तत्व का जो ज्ञान कराए वो सनातन धर्म, और जो उस सनातन तत्व को पहुंचने का मार्ग दिखलाए वो सनातन धर्म, और जो उनका मार्ग है वो भी सनातन है। वो कभी मिट नहीं सकता।
कौन सा मार्ग है उनका? कौन सा मार्ग है? जितने लोगों के पास सनातन धर्म से प्रभावित होकर ये लोग, चाहे इस्लाम बना, ईसाई बने, यहूदी बने और पारसी बने, चाहे बौद्ध बने, चाहे जैन बने, चाहे सिख बने, चाहे कबीरपंथी बने, चाहे दादूपंथी बने, दरियापंथी बने, चाहे कुछ भी बने, सब में सनातन धर्म का ही अंश गया हुआ है। कोई उस अंश को ज्यादा ले पाया, कोई कम को। इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई धर्म है ही नहीं, बाकी सब मत मजहब है। बाकी सब मत मजहब है। क्या है सनातन धर्म? सनातन परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। जैसे सनातन धर्म को कोई न मिटा पाएगा न मिटा सकेगा। क्या है हमारा धर्म? सत्य। बताइए, सत्य साधन, सत्य मार्ग। ये सत्य को कोई मिटा सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई परमात्मा तक झूठ से भी पहुंच जाए? ये मार्ग है। उन्होंने बतलाया प्रेम मतलब अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है प्रेम। ये मिट सकता है? नहीं मिट सकता। उन्होंने बतलाया अक्रोध। मनु जी ने 10 धर्म का लक्षण बतलाया ना, धृति, क्षमा, दमो, अस्त्याग, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। यदि धर्म से यही धर्म कुरान में भी गया, यदि कुरान में कहा जाता है कि एक ईश्वर ही अथवा अल्लाह ही सत्य है, तो ये सत्य लिया किससे गया है? सनातन धर्म से। और आपके शास्त्रों में भी आता है कि एकम सत्य, एक ही सत्य है। इसी को उन्होंने कहा मात्र अल्लाह ही सत्य है। हमारा ही तो लिया उन्होंने, हमारा लिया। अक्रोध, अचोरी, सनातन तत्व तक पहुंचने का ये सनातन मार्ग। अचोरी, क्षमा, क्षमा के बिना शांति नहीं। मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना, इसके बिना क्या कोई धर्म जी सकता है? तो वे हमारे धर्म को लिए हैं, सनातन धर्म। सनातन धर्म के शरण में आए बिना किसी भी मनुष्यता का कल्याण नहीं हो सकता है। ये गुरु माँ ने आज से करीब 8 साल पहले, 10 साल पहले उपदेश किया था कि हिंदू बने बिना किसी को मोक्ष नहीं, किसी को कल्याण नहीं, किसी को परम पद नहीं, किसी को शांति नहीं। और हिंदू की व्याख्या करते हुए, हिंदू की व्याख्या करते हुए गुरु माँ ने कहा था हृदयेंदु। हृदयेंदु मतलब हमारे भीतर आत्म तत्व का वास होता है। हम इस आत्मा की गलियारे से ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जो हृदयस्थ आत्मा को जाने और जो जानता है कि हृदयस्थ आत्मा के गलियारे से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, उसे कहते हैं हिंदू। आत्मज्ञान के बिना, याद रख लेना, चाहे वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो, वे कहते हैं आत्मज्ञान अनिवार्य है। आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही कोई परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आत्मा तत्व को में स्थिति करके ही कोई परमात्मा स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये हिंदू कहता है, इसलिए इसे हिंदू धर्म है। इसलिए मैंने उस समय कहा कि लोग आज इस बात को मान ले अथवा 1000 साल के बाद मान ले कि बिना हिंदू बने किसी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता।
तो भाई ये तो हुआ सनातन तत्व। सदगुरु कबीर साहब में आत्मज्ञान, आत्मस्थिति का साधन इत्यादि सब कुछ की चर्चा है, जो कि वेदों में है, जो कि उपनिषदों में है। और फिर पुरातन धर्म, पुरातन धर्म का प्रचार कब से हुआ? पुरातन धर्म का थोड़ा थोड़ा प्रचार त्रेता युग से होना शुरू हो गया था। अनेक देवी देवताओं की कल्पना होने लगी थी, पर उसका मंदिर नहीं बना था। द्वापर आते आते सनातन धर्म के साथ साथ पुरातन धर्म का भी प्रचार होने लगा। पुरातन धर्म किसे कहते हैं? जो पुराने काल का जो भारतीय इतिहास है, उसकी जो जिन ग्रंथों में चर्चा की गई उसको कहते हैं पुराण। पुराण कहते हैं। पुराण में कथाएं हैं, जो भारत का प्राचीनतम इतिहास है। भारत का प्राचीनतम इतिहास है। आप उसमें पुराणों में शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि अनेक 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, 36 पुराण। उस पौराणिक पुराणों के प्रकाश में आने के बाद फिर हम लोगों के धर्म में देवी देवताओं की बारात ही उतर पड़ी। हमें इसकी पूजा इस पद्धति से, उसकी पूजा इस पद्धति से, उसकी पूजा इस पद्धति से चर्चा होने लगी और हम इस तरह इसमें उलझ गए कि सनातन धर्म हम लोग के हाथ से फिसल गया। जबकि सदगुरु कबीर साहब आप भी, उनका मूल ग्रंथ है बीजक। मजे की बात है कि इस बीजक में पुरातन धर्म की भी प्रशंसा की गई है, पर उस प्रशंसा में इस तरह गुम नहीं हो जाया गया कि सनातन धर्म छूट जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रामकृष्ण की छोड़ी नासा, परिगुनी भय करतम के दासा। अरे तुम रामकृष्ण जैसे महान आत्माओं की आशा करना छोड़कर पढ़ लिख कर भी भूइयां भवाने और भूत प्रेत जिन जिन्नात की पूजा में उलझ गए। पढ़ गुन कर भी तुम बेवकूफे रह गए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा। और इसी बीजक में लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब तो हिंदू मुस्लिम दोनों को मानते थे, और गुरु माँ कहते हैं कि वे मात्र सनातन धर्म को मानते हैं। इसी बीजक में है, इसी बीजक में है। ताते हिंदू रहिए, इसलिए उन्होंने आगे में वर्णन किया कि क्यों तुम्हें हिंदू रहना है। अनेक गुणों की चर्चा की और उसके बाद कहा ताते हिंदू रहिए। आज से 650 साल पहले उन्होंने कह दिया ये, और उन्होंने कहा है अपनी इसी बीजक में, जो कि उनकी मूल वाणी है, इसमें उन्होंने कहा कि हिंदू पूजे देवता तुरक न काऊ खोए। मतलब हिंदू तो कम से कम देवताओं की पूजा करते हैं, पर तुरक मतलब इस्लाम में वे तो किसी के नहीं होते हैं। ये बीजक में है। तो पता नहीं क्यों इस ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। सदगुरु कबीर साहब इसी बीजक में किसकी